नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस जबरदस्त वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, जहां पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों आप इस पर्टिकुलर जीडीएस की वैकेंसी का। यानी भारतीय ग्रामीण डाक सेवा एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना बल्कि सीधा आपकी भर्ती होने वाली है। तो ये भर्ती आखिर किस तरीके से होगी, किस बेस पर होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके हैं उसका जवाब मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन में। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बच्चों। गवर्नमेंट एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे ही बहुत सारे देश में आने वाली सरकारी नौकरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संदीप केसरवानी इंग्लिश ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे हर किसी तक ये वैकेंसी के बारे में जानकारी पहुंचेगी और कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड होगा इस जॉब के लिए वो इसका फॉर्म फिल कर सकेगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहला है नोटिफिकेशन, वैकेंसी 2024 कितनी है, एप्लीकेशन की फी कितनी लगेगी साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या है, सैलरी क्या है एंड जॉब प्रोफाइल क्या है। इसमें कुछ चीजों के बारे में तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। जब एग्जाम नहीं है तो कट ऑफ नहीं हो सकती। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न वाली बात भी यहाँ पे रह जाती है। फीस जो है वो 100 रुपए लगेगी जनरल कैटेगरी में और अदर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आइए इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। अरे साथियों, ये वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की वैकेंसी। ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, इसका ऑफलाइन का कोई जुगाड़ नहीं। जब आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो 3 पोस्ट इसकी है जिसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और तीसरा डाक सेवक। इन 3 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है। ये इंफॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर भी मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इसकी वेबसाइट बता दी है, ये टोटल पोस्ट इस वेबसाइट पे ही रिफ्लेक्ट हो रही है 44,228 और ये 15 जुलाई से 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो फटाफट इस फॉर्म को भर लीजिएगा साथियों। अब आइए इसकी सारी जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना खुद का ही मोबाइल नंबर और खुद का ही ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं कि घर के किसी का भी ईमेल एड्रेस आप डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपका अपना होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फिर इसके लिए अप्लाई करना। गाइस, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 15 जुलाई से 5 अगस्त तक है और अगर कुछ करेक्शन की जरूरत हो जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो जाती है, तो आप 6 अगस्त से 8 अगस्त 3 दिन के लिए विंडो खुलेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये जो जीडीएस की जॉब है ये एक्चुअली कोई रेगुलर एम्प्लॉय जॉब नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। ये जो जॉब है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक ये इसको गवर्न करता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर के अंतर्गत ये पूरी की पूरी वैकेंसी भरी जाती है। इस वजह से यहाँ पर आप सभी लोगों को एक एक अमाउंट होता है बहुत ही कम घंटे देकर और उसके बाद आपकी फिक्स्ड सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा काम करने पर अलग से भी इनकम होती है। अब थोड़ा सा इनके काम को समझ लेते हैं। जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है कि वहां के डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस को देखना। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का ये एक प्रकार से वहां का हेड होता है दोस्तों। इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक इस चीज को देखना इन दी मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम यहाँ पे इनको अपडेट आता है, ये सारी चीजें देखना। और साथ ही साथ वहां पे ब्रांच में काम करने वाले जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गए या डाक सेवक हो गए, उनसे उनका काम पूरा देखते रहना, समझते रहना, करवाते रहना। ठीक है, तो ये सारा काम है, बाकी और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है कि वो ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करे हर एक काम में और साथ ही साथ ये देखे कि स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस, इन सभी चीजों की डिलीवरी प्रॉपर तरीके से डोर स्टेप पे या मेल की डिलीवरी डोर स्टेप पे हो रही है या नहीं, ये सारी चीजों को देखते रहे। या जो कुछ भी चीजों का डिपॉजिट्स, पेमेंट्स वगैरह, ट्रांजैक्शंस वगैरह है, इन सभी चीजों की जानकारी या सारी चीजों को कराते रहने का काम यहाँ पर इसका। मतलब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको उसके हर काम में असिस्ट करना और हर एक चीज को वहां की ऑपरेशंस को देखना, काम करना। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है डाक सेवक। डाक सेवक का काम है कि सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स एट डोर स्टेप। इसका मतलब है कि भैया वो जो चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते हैं ना घर पे, है ना, 4 घंटे की जॉब है दोस्तों, चिट्ठी विट्ठी पहुंचाने का काम रहता है और भी जो ऑफिशियल थोड़े बहुत काम है बस वही देखना होता है और कुछ ज्यादा नहीं। तो ये डाक सेवक का काम हो गया। प्लस इनका काम है कि थोड़ा सा जो
असिस्टेंट है उनके साथ लग के उनके कामों को और ये काम को पूरा अच्छे से ऑपरेट करना वहां पे, ठीक है। तो ये पूरा काम इनका होता है। इसके बाद आती है कि आपकी सैलरी वगैरह क्या है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इम्यूलिएशन आपको दिया जाएगा वो टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलावेंस है। मतलब वो टीआरसीए है। टीआरसीए का मतलब होता है कि भैया आप जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा, समझ रहे हैं। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा। तो आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी 12,000 से 29,380 तक जाती है दोस्तों। अब ये बेसिक पे है दोस्तों। आप अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं, ये मात्र 4 घंटे काम की सैलरी दिखा रहा है ना। एबीपीएम और डाक सेवक की 10,000 से 24,470 तक जाती है। ये बेसिक पे है। आपकी यही सैलरी जब आपका घंटे बढ़ेंगे, 4 घंटे ज्यादा आप काम करेंगे तो यही अमाउंट बढ़ता चला जाता है कुछ ना कुछ। अब आपका 3% सालाना इंक्रीमेंट भी होता जाता है आपकी बेसिक पे का। तो ये एक और बढ़िया चीज है कि आपके टीआरसीए का 3% साल में इंक्रीमेंट होगा और आप 65 साल तक की ये आपकी जॉब हो जाती है साथियों। यहाँ पर आपकी उम्र कम से कम 18 साल, 18 साल की एज कम से कम और 40 साल की एज तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है। एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं, पीडब्ल्यूडी का 10 साल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे 10वीं पास आप होने चाहिए और वो भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश से, यानी आपके एग्जाम में 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपके 10वीं कक्षा तक आप पढ़े हुए होने चाहिए। यानी ये 3 बातों का ध्यान रखिएगा। आप 10वीं पास हो, मैथ्स इंग्लिश आपका 10वीं का सिलेबस रहा हो और आप अपने उस राज्य की जो रीजनल लैंग्वेज है वहां की वो सब्जेक्ट, जैसे यूपी से है तो हिंदी, तो हिंदी आप 10वीं कक्षा तक पढ़े हुए होने चाहिए। ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाएगी जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो, ठीक है। आपकी कुछ और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस बेसिक नॉलेज चाहिए। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए भाई साहब, साइकिल, है ना। और एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आपका अपना अलग से बना होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज जो है वो एज इट इज रहेगा साथियों। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in, आपको इस वेबसाइट पे जाके इनका फॉर्म भरना है। कोई दूसरा जरिया नहीं है अप्लाई करने का, तो कुछ और ना सोचे कि डाक में जाके आप वहां पे लिख के या फोटोकॉपी करा के हार्ड कॉपी पकड़ा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। बच्चे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, जो बच्चे फॉर्म भरे जाएंगे ना, इन सभी के फॉर्म से ही शॉर्ट लिस्ट करेगा और ये एक सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब वो सिस्टम में सभी ने भर दिया वहीं से, इसीलिए तो सब केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपकी 10वीं कक्षा के मार्क्स के बेस पर होगी। यानी 10वीं कक्षा में जो आप मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जब आप मार्कशीट प्रेजेंट कर रहे हो या सबमिट कर रहे हो तो आपकी मार्कशीट में मार्क्स हर सब्जेक्ट के शो होने चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसी मार्कशीट है जिसमें केवल ग्रेड या पॉइंट्स शो हो रहा है लेकिन मार्क्स शो नहीं हो रहा है, तो वो कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपकी मार्कशीट में तो तुरंत चेक कर लीजिए मार्कशीट में मार्क्स शो हो रहे हैं कि नहीं 10वीं कक्षा के। उससे ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो आगे का कुछ भी हो 10वीं तक में 10वीं का तो ये होना चाहिए। बाई चांस अगर किसी में नहीं हो रहा है, ग्रेड पॉइंट शो हो रहा है, तो आप अपने ग्रेड पॉइंट के बेस पर 9.5 से मल्टीप्लाई करके इसको वहां पे सबमिट कर सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा साथियों। आपका आता है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन और प्रोसेस फिजिकल वेरिफिकेशन। आपका यहाँ पे चीजों का आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। The list of candidates shortlisted for engagement will be released by the department on its website GDS online portal. फिर upon declaration of the result, the shortlisted candidates will be informed of the result and the date of physical verification etc. है ना, थ्रू SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। आपको बताया जाएगा कि आ जाओ अपना हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, है ना। और ये सारी चीजें लेकर आपको पहुंचना है। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ SMS, ये ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद आप जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो करना है। आपको अपनी मार्कशीट दिखानी है, आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो जिसमें का है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, है ना, जो जिसमें का है उसको अपना प्रूफ दिखाना है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो हाई स्कूल की मार्कशीट से ये काम हो जाएगा, इसके लिए अलग से कुछ नहीं बनवाना।
मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो आपकी वहाँ की जो हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होंगे, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। और साथ ही साथ आपको अपनी ट्राइबल लैंग्वेज का, अपनी लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, जो इनके द्वारा बन जाता है कि भैया हाँ आप यहाँ की इस भाषा को अच्छे से जानते हैं। तो ये सारी सर्टिफिकेट के साथ आप पहुंचेंगे, लेकिन पहले तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए साथियों, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो है indiapostgdsonline.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरेंगे। 44,228 पोस्ट है। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। सैलरी, बेसिक सैलरी 12,000, 10,000 से 12,000 है जो पोस्ट मास्टर है। डाक सेवक और असिस्टेंट की 10,000 से 24,000 तक है, और उनकी 29,000 तक है, 12 से 29,000 तक है। तो एक अच्छी खासी सैलरी है। आपकी अपने ही क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ही जॉब यहाँ पर लग जाएगी, और आराम से आप वहां पे ये चीज कर सकते हैं। हिंदुस्तान के टोटल 23 राज्यों में ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो फटाफट आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन चाहिए, मार्क्स आपके कुछ भी हो, एक बार अप्लाई करिए, और उसके बाद जो भी यहाँ पे निकल के आती है मेरिट लिस्ट, आप अगर उसमें आते हैं तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाता है, ठीक है। गाइस, ये सारी चीजें रही। बाकी मैंने आपको बताया, मेरा नाम संदीप केसरवानी है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चों। आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो गाइज आप अपने डाउट्स को इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है, आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, हम जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। इस वैकेंसी की वीडियो को हर किसी के पास शेयर जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको इस सैलरी की जरूरत है, वो भी उनके अपने क्षेत्र में। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो वंचित रह जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से। ये सपना उनका साकार कर सकते हैं आप इस वीडियो को शेयर करके। आप नए हैं, पहली बार हैं इस चैनल पे, तो संदीप केसरवानी इंग्लिश इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और दूसरों के पास शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब कराइए। मैं यहाँ पर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की, इंडिया में आने वाली हर प्रकार की जॉब्स यहाँ पर कवर करता हूँ। तो चाहे उसमें एग्जाम्स होते हो या ना होते हो, पूरी जानकारी मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको देता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और शेयर कर दीजिए हर किसी के साथ इस वीडियो को, ताकि वो भी इस परिवार के साथ जुड़ सके और इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करके अपने सपने को साकार कर सके। चलिए फिर, आपका सिलेक्शन हो, आप मेरिट लिस्ट में जरूर से जरूर आए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी आप सभी अपने साइड से तुरंत फॉर्म फिल अप कर दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।